हेलो जय हिंद दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग 1857 के मूवमेंट के बारे में देखने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1857 का मूवमेंट जो है भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और साथ ही साथ खास करके पब्लिक लेवल यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वह बीपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, इस पर सवाल ज़रूर बनते हैं। और सबसे पहले पता होना चाहिए 1857 का मूवमेंट, जिसके बारे में वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युग था। और पहली बार भारतीयों में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है द्वेष की भावना या आवेश की भावना पनपी और यह विद्रोह के रूप में उभर करके सामने आया, जिसे 1847 विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय लॉर्ड पामस्टन थे। चलिए, पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 ईस्वी में। और यही चर्बी वाली कारतूस था जिसके प्रयोग करने से इनकार करने पर मंगल पांडे को 29 अप्रैल 1858 ईस्वी को 1856 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई, है ना। 29 अप्रैल 1856 ईस्वी की घटना है जब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं बटालियन के सेनानायक मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग करने से इंकार कर दिया, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया। और यह दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो वही है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश करने का, मतलब इससे जो कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो उसे इस बात का भ्रम फैल गया था कि अंग्रेज हम लोगों के यानी धर्म जो है भ्रष्ट करने पर तुले हैं, यानी हम लोगों के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि कदापि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसीलिए यह विद्रोह के कारण के रूप में उभर करके आया। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? वैसे तो कारण बहुत था, लेकिन खास करके ब्रिटिश राज की ये जो नीति थी या जो गलत नीति थी, यही जो है एक विद्रोह का कारण बना। हालांकि कारण तो और भी था, सैनिक असंतुष्ट थे, व्यापारी असंतुष्ट थे, मजदूर असंतुष्ट थे, और जो खास करके सैनिकों का असंतोष होना इस विद्रोह का एक मुख्य कारण बना। अगर यह घटना नहीं घटती, चर्बी वाली कारतूस का, शायद अंग्रेजों के खिलाफ इतना ऐतिहासिक विद्रोह नहीं हो पाता। और मंगल पांडे की घटना हुई थी, वह कहाँ? बैरकपुर छावनी में। ये थे बैरकपुर छावनी, जो कि 36वीं बटालियन के सेनानायक थे। और 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से आरंभ हुआ था, जबकि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह 12 जुलाई 1857 को देवघर रोहिणी से हुआ था। और बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह करने वाले जो थे जगदीशपुर आरा सिकोर सिंह था। और इससे पहले जो था पीर अली, जो कि पुस्तक विक्रेता थे, वह पटना से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 3 जुलाई को विद्रोह में शामिल हुआ था और 7 जुलाई को पीर अली को भी फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील दूर यानी 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गिरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुआ था। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है ना, और बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता सम्राट घोषित करना, साथ ही साथ वो 1857 के विद्रोह के नायक के रूप में उसे जाना जाता है। 1857 ईस्वी के संविधान संग्राम का प्रतीक क्या था? ये 1857 ईस्वी विद्रोह का जो प्रतीक था वह था कब और रोटी, यानी कमल और चपाती 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक था। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। तो बरेली से 1857 ईस्वी विद्रोह किया था खान बहादुर। अवध से क्या किया था? बेगम हजरत जो नेपाल भाग गया था। कानपुर से नाना साहब तत्ता पे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय बख्त खां। इलाहाबाद से लियाकत अली किया था। बरेली से आपका खान बहादुर, जहाँ राय बहादुर जिसको कहा जाता है। उसके बाद है जगदीशपुर आरा सिकोर सिंह, पटना से पीर अली, मुजफ्फरपुर से हुसैन खां, यानी अलग अलग, झांसी से लक्ष्मीबाई, अलग अलग जगहों से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग क्रांतिकारियों के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1857 ईस्वी के संविधान स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? यानी समाधि स्थल हुआ है वाराणसी में। लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। और समाधि स्थल की बात पूछिए तो वो ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा वही हीरोज था जिन्होंने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था, पूरे भारतीय क्रांतिकारियों में अकेले मर्द है। और 1857 ईस्वी विद्रोह लखनऊ में इसके द्वारा बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, जो कि नेपाल भाग गए थे। वह महिला जिसने अवध में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया था वह था बेगम हजरत महल। बेगम अवध से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, ठीक है ना। वही बेगम हजरत महल था जो नेपाल भाग गए थे।
और वर्ष 1857 विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिससे अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वह था तत्या टोपे का मित्र जो कि मानसी था। उन्होंने धोखा दे करके एक प्रकार का छल कहा जाए, और इसी के कारण अंग्रेजों के द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। 1857 के क्रांतिकारियों में आत्माराम पांडुरंग, किसका वास्तविक नाम था तत्या टोपे। कानपुर से 1857 विद्रोह का जो नेतृत्व किया था नाना साहब किया था, और नाना साहब जिसके बचपन का नाम धंतुपन, तत्या टोपे जिसके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका था। और कुंवर सिंह 1857 विद्रोह में प्रमुख नायक थे। वह संबंधित है बिहार के जगदीशपुर से, यानी बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह जिसकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 का हुआ। 23 अप्रैल को गोली लगी। कहा जाता है गंगा पार करते समय उसने गोली लगी, हाथ को काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसने कहा इस निकम्मे हाथी का क्या काम जिसका कोई उपयोग नहीं रह गया हो। उसके शरीर से काफ़ी खून बह गया था, और 26 अप्रैल को उसकी मृत्यु होगी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर करता मानता 9 मई 1857। और कुंवर सिंह की मरने के पश्चात उसके बड़े इसके जो छोटे भाई अमर सिंह थे, जिसने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसने छापामारी शुरू किया था, और किशन सिंह जिसने भी समांतर सरकार की स्थापना किया था। कहा जाता है कुंवर सिंह के बारे में 80 वर्ष के बुरे होने के बावजूद भी उसकी हड्डी में वह खून था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ इकट्ठे कर दिया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो वह था पीर अली था। कुंवर सिंह दे दिया गया था, लेकिन जगदीशपुर आरा से, बिहार से अगर पूछा जाए तो कुंवर सिंह, और जगदीशपुर आरा से खास करके कुंवर सिंह ने किया था। लेकिन पटना से स्पेशली फॉर जो है पटना से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह था पीर अली। नेक्स्ट है 16 नंबर पॉइंट में 1857 युद्ध को बिहार में जो है 15 जुलाई 1857। हालांकि कहा जाता 12 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1857 तक जो था पटना विद्रोह का केंद्र था, और जगदीशपुर आरा खास करके कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, अवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, वह था मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को मतलब इस उर्दू कवि जो देखा था वह था मिर्जा गालिब। और सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो वो आगरा है। एक 1857 विद्रोह में कौन संबंध नहीं थे, तो उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह का संबंध आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, और वही उधम सिंह था जिन्होंने जनरल डायर की हत्या कर दिया था। आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, भगत सिंह भाग नहीं लिया था। भगत सिंह आपको बताना चाहिए 23 मार्च 1927 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दी गई, और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों के सर्वाधिक साथी किए थे, ग्वालियर या सिंधिया राजवंश ने किया था अंग्रेजों के साथ था। और सबसे ज़्यादा सेना जो था अवध से ही लड़ा था। और भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 विद्रोह की तटस्था ना साथ दिया, भाग लिया था, वो बनाए रखा था। और कहा जाता है 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, लार्ड किंग, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वैसरा था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बना था, वो था लॉर्ड किनी। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह लॉर्ड कॉन्स्टन थे। 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 विद्रोह असफल रहा, और इसमें हम लोग हार गए। किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र के रूप में कहा गया, जेम्स ऑटम और विलियम टेलर। जेम्स ऑटम और विलियम टेलर ने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र के रूप में माना है। 1857 के विद्रोह अलग अलग विचारकों ने 1857 विद्रोह के संबंध में अलग अलग तर्क दिया था। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था, यह करने वाला बी.डी. सावरकर था। एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह करने वाला डिजरायली था। एक सैनिक विद्रोह था, यह करने वाले जेम्स ऑटम विलियम टेलर था। यह ना तो राष्ट्रीय विद्रोह, न सैनिक विद्रोह, न स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम था, यह करने वाला से मजमूदार था। आधुनिक इतिहास का कौन था जिसने 1857 विद्रोह का स्वतंत्रता संग्राम के पहले लड़ाई का, तो वह था बी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था, वह एस.एन. सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सरकारी इतिहासकार था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो राष्ट्रीय विद्रोह था, न स्वतंत्रता संग्राम करने वाले थे आर.सी. मजूमदार। और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तक के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था, 1 नवंबर 1858। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तक के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया था। 1857 विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था, वह था इंडिगो नील की विद्रोह हुआ था 1857 विद्रोह के बाद। और सर जॉन सीले ने कहा था 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है। और भारत के प्रथम क्रांतिकारी वसुदेव बलवंत फड़के थे। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति के जनक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें महात्मा गांधी द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय क्रांति के जनक के रूप में कहा जाता है, और भारतीय स्वराज स्वशासन की नींव रखने में मदद किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक और नाममात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां किया था, इसके हाथों में था, और बरेली से विद्रोह किया अगुआ था।
1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नेता तो कौन कौन से थे? तो मंगल पांडे, जिसे कि फांसी की सजा दिया गया था, जिन्होंने जो कि 34वीं बटालियन के समन्वयक थे, जिनके द्वारा चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग करने से इंकार कर दिया गया था, जिसके कारण से फांसी सजा दिया गया था। बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से किया था, और नाना साहब तो कानपुर से किया था तत्या टोपे। उसके बाद है कानपुर से नाना साहब तत्या टोपे 1857 ईस्वी को नेतृत्व किया था। और लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से किया था, बेगम महल जो कि अवध से किया था, मौलवी अब्दुल्ला, बख्त खां, वीर कुंवर सिंह, ये सब 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसके बाद है वीर कुंवर सिंह किस नदी को पार करते हुए वीर कुंवर सिंह किस नदी को पार करते हुए डगलस की सेना का गोली लगने के बाद अपनी हाथ काट दिए थे? वो तो गंगा नदी। तो गंगा नदी पार करते समय डगलस की सेना के द्वारा से गोली लगी थी, जिसके कारण हाथ काट के गंगा में प्रवाहित कर दी और कहा था इस निकम्मे हाथी का क्या काम, इसका कोई उपयोग नहीं रह गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगभग 40 थ्योरेटिकल क्लास है, ये आपकी एग्जाम से इम्पोर्टेंट। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।